रेलवे जॉब रैकेट का मास्टरमाइंड सहयोगी सहित गिरफ्तार। एक आरोपी जनसंभावना पार्टी के टिकट पर सीलमपुर से 2022 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2 लग्जरी कारें और डिजिटल साक्ष्य बरामद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुलिस ने रेलवे जॉब रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड और उनके साथी समेत 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इससे पहले 31 अगस्त को ट्रेनी टिकट परीक्षक के रूप में 5 व्यक्तियों के एक गिरोह की गिरफ्तारी के साथ रेलवे जॉब रैकेट का खुलासा किया था। चारों आरोपियों की पहचान सुखदेव, संदीप सिदाना, दीपक और राहुल के रूप में हुई है। आरोपी सुखदेव ने ठगी के पैसे से एक मर्सिडीज कार खरीदी और आरोपी संदीप सिदाना ने ठगी के पैसे से एक BMW कार खरीदी थी। पुलिस ने दोनों कारें बरामद की है। डीसीपी रेलवे हरिंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को मोहम्मद रिजवान और अमनदीप सिंह को रेलवे जॉब रैकेट में पहले गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। उन्होंने पूछताछ में मुख्य मास्टरमाइंड के रूप में सुखदेव सिंह और संदीप सिदाना के नामों का खुलासा किया। इस खुलासे के बाद एसीपी रेलवे प्रवीण कुमार के निर्देशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के एसएचओ राजेश मौर्य के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम का गठन किया गया। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और खुफिया जानकारी के आधार पर सुखदेव सिंह को स्मार्ट होटल गाजियाबाद से पकड़ लिया। सुखदेव सिंह इस होटल में कई दिनों तक छिपा रहा था। उससे धोखाधड़ी के पैसे से खरीदी गई एक मर्सिडीज कार भी बरामद की गई। सुखदेव की निशानदेही पर दूसरा मास्टरमाइंड संदीप सिदाना को भीकाजी कामा प्लेस के पास जाल बिछाकर गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक BMW कार भी बरामद हुई है जिसे उसने धोखाधड़ी के पैसे से खरीदा था। साथियों, 1 सितंबर को हमने आपसे शेयर किया था कि रेलवे में एक फेक जॉब रैकेट का हमने भंडाफोड़ किया है, जिसमें उस दिन हम लोगों ने 5 लोगों को अरेस्ट किया था। 6 लोगों से पूछताछ की गई थी। उस समय हम लोग मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच पाए थे, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लोग अरेस्ट हुए थे उनमें से रिजवान और अमनदीप, इन दोनों को पुलिस रिमांड पे लेके जब हमने इंटरोगेट किया तो हमारे एसएचओ राजेश मौर्य और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन अजय कुमार और एसीपी प्रवीण साहब ने काफ़ी मेहनत की और हमने पिछले कुछ दिनों में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए इस केस के 2 मास्टरमाइंड को अरेस्ट किया है। एक सुखदेव हैं जो होशियारपुर के रहने वाले हैं और ये जीटी रोड गाज़ियाबाद में मॉडल टाउन में एक होटल में छुपे हुए थे, जहाँ पे हमने रेड की। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि चीट किए गए पैसे से इन्होंने मर्सिडीज़ खरीदी थी जो हमें होटल से ही मिली, वो हमने सीज़ किया है। उनके अरेस्ट करने के बाद हमने संदीप को अरेस्ट किया है भिकाजी कामा प्लेस से, और इसमें भी खास बात यह जुड़ी हुई है कि सीटिंग के पैसे से इन्होंने BMW खरीद रखी थी, वो गाड़ी भी हमने सीज़ की है। दोनों आरोपियों से पूछताछ में 2 और लोगों के नाम सामने आए जो जमीनी स्तर पर एजेंट का काम करते थे। इनकी पहचान दीपक और राहुल के रूप में हुई है। इसलिए सुखदेव और संदीप के नाम के आरोपी व्यक्तियों को दीपक और राहुल को पकड़ने के लिए पीसी रिमांड पर लिया गया था। पुलिस ने जाल बिछाकर आरोपी दीपक और राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया। दीपक DRM कार्यालय नई दिल्ली में एक संविदा पंप ऑपरेटर के रूप में काम करता है, जबकि राहुल के मामा रेलवे अस्पताल में एम्बुलेंस चालक है। पूछताछ में उन्होंने खुलासा किया कि सुखदेव सिंह नौकरी के लिए भुगतान की जाने वाली राशि की बातचीत के बाद संभावित नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को लुभाता था। इसके बाद वह संदीप सिदाना को डिटेल्स रेफर करता था। वह केस टू केस के आधार पर पैसे का बंटवारा करते थे। उनके बीच कई लेन देन का पता चला है। वह 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए जब सुखदेव न्यू सीलमपुर क्षेत्र में छोटे कार डीलर के रूप में काम करता था। उसने साल 2020 में दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उसने चुनाव में उधार के पैसे से बड़ा निवेश किया था, लेकिन हार के बाद वह कर्ज में आ गया। उसने संदीप से मदद मांगी और दोनों ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को धोखा देने का फैसला किया। इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद जब हमने आगे इंटरोगेट किया तो पता चला कि रेलवे से जुड़े 2 आदमी इसमें इन्वॉल्व हैं। एक दीपक है जो कि DRM ऑफिस न्यू दिल्ली में पंप ऑपरेटर का काम करता है और काफ़ी फैमिलियर है रेलवे ऑफिसेज में आने जाने में। दूसरा राहुल है जिसके मामा जी रेलवे हॉस्पिटल में चेम्सफोर्ड रोड पे एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं। तो ये बात पता चली है कि ये दोनों हॉस्पिटल में रेलवे ऑफिसेज में अक्सर जाया करते थे और करीब करीब हर एरिया में इनका एक्सेस था जहाँ ये पहुँचते थे। सुखदेव और संदीप किसी भी प्रोस्पेक्ट को जॉब दिलाने के नाम पे जब पकड़ते थे तो उससे निगोशिएट करते थे। जब निगोशिएशन कंप्लीट हो जाता था तो फिर वो उसको राहुल और दीपक को हैंडओवर करते थे। दीपक उनको DRM ऑफिस ले जाता था जहाँ पे कुछ कागज़ वागज़ उससे साइन करवाते थे
जिससे ये लगे कि रेलवे ऑफिस में उनके डॉक्यूमेंट सबमिट हो रहे हैं। उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया शुरू होती थी, जिसमें राहुल उनको रेलवे हॉस्पिटल चेम्सफोर्ड रोड पे लेके जाता था। वहाँ किसी सेक्लूडेड प्लेस पे कमरे में या फिर बाथरूम में उसके फिज़िकल एग्जामिनेशन होते थे और ब्लड सैंपल्स लिए जाते थे। तो किसी भी कैंडिडेट को ये लगता था कि डीआरएम ऑफिस से उसके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए और हॉस्पिटल से उनका मेडिकल हो गया है तो अब नौकरी पक्की हो गई है। और जैसा हमने पहले बताया था, इस तरह से उनको टीटीई की ट्रेनिंग दिया जाना था और उस दौरान ही हमने उनको अरेस्ट किया था। यह बात भी सामने आई है कि सुखदेव काफ़ी कर्ज में था। 2020 के दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस में जन संभावना पार्टी से वो एक कैंडिडेट था और उसमें उसके करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। हालांकि वो इलेक्शन हार गया था, लेकिन उस कर्ज से उबरने के लिए उसने संदीप के साथ ये प्लान किया। संदीप का अनुभव कॉल सेंटर्स में प्लेसमेंट कराने का था, तो एक कर्ज में और दूसरे को प्लेसमेंट का अनुभव, इन दोनों ने मिलकर एक सिंडिकेट रचा और सुखदेव ने होशियारपुर और पंजाब के कुछ अन्य क्षेत्र जहाँ से वो वाकिफ़ था, वहाँ के लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पे दिल्ली बुलाता था और संदीप को हैंडओवर करता था। संदीप फिर राहुल और दीपक के जरिए उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करता था और रिजवान के थ्रू उनके ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू होती थी। और इस तरह से अब तक हमने 9 लोगों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 मास्टरमाइंड, 5 रेलवे के फेक टीटी एम्प्लॉयज़ और 2 लोग जो रेलवे से जुड़े हुए थे। हालांकि रेलवे के एम्प्लॉय नहीं है वो, लेकिन रेलवे के प्रेमाइसेस में उनका एक्सेस था, जिसकी वजह से वो इस कार्य को भली भांति निपटाने में महारत हासिल कर रखे थे। संदीप ने सुखदेव को अपने मूल स्थान होशियारपुर पंजाब में नौकरी प्लेसमेंट एजेंसी खोलने का सुझाव दिया और वहां से नौकरी के इच्छुक युवकों को उसके पास भेजने के लिए कहा। संदीप ने पहले कॉल सेंटरों में प्लेसमेंट किया था और उसे इस क्षेत्र में अच्छा अनुभव था। संदीप फर्जी रेलवे आवेदन फॉर्म और आई कार्ड तैयार करता था, जिसे वे मोबाइल फोन पर साझा करते थे। संजीव ने दीपक और राहुल नाम के 2 लड़कों को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास डीआरएम कार्यालय और रेलवे अस्पताल में रखा था। इन दोनों लड़कों की रेलवे कार्यालयों के अंदर आसानी से पहुंच थी। दीपक संविदा पंप संचालक है और राहुल के मामा रेलवे अस्पताल में एम्बुलेंस चालक है। दोनों लड़कों के परिवार जन्म से ही रेलवे के सर्वेंट क्वार्टर में रह रहे थे। 1 साल पहले वे वहां से शिफ्ट हुए हैं। राहुल की मां रेलवे के स्टाफ क्वार्टर में काम करती थी। नौकरी के इच्छुक लड़कों को इन लड़कों के पास भेजा जाता था, जो उन्हें डीआरएम कार्यालय ले जाते थे, जहां फॉर्म भरते थे और फिर उन्हें समझाने के लिए उन्हें कार्यालय के अंदर एक चक्कर दिया करते थे। मेडिकल जांच के लिए वे पीड़ितों को रेलवे अस्पताल के एकांत कमरे या बाथरूम में ले जाते थे, जहां उनकी शारीरिक जांच की जाती थी और कई बार भर्ती की पूरी प्रक्रिया की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए रक्त के नमूने भी लिए जाते थे। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रेलवे में जॉब दिलाने वाले रैकेट के दोनों मास्टरमाइंड शातिर तरीके से बेरोजगारों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठ लेते थे। उस पैसे से वो लग्जरी कार खरीदकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। सुखदेव सिंह विधायक का इलेक्शन हार जाने के बाद जालसाजी के धंधे में लिप्त हो गया और चढ़ गया है पुलिस के हत्थे। कैमरामैन हेमंत के साथ राकेश रावत, टॉप स्टोरीज, दिल्ली। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से राकेश रावत की रिपोर्ट।